इंडिया में इतनी बड़ी भीड़ देख के भी डर लगता था, बिकॉज कोई धक्का दे के जा रहा है, कोई फालतू का टच करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट भैया बोल के क्या ही हो जाएगा। इंडिया में यार रात को घर आना इट्स नॉट सेफ, एंड देन बारटेंडिंग इज होल अनदर लेवल। देखो अभी तक आपने मुझसे बात करी, मैं साउथ दिल्ली से हूँ जी। आपने अभी तक मेरे मुंह से नहीं सुना ओह माय गॉड आई डोंट वांट दैट, मेरा चुंची के मोमोज देना। मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को ही पटाना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। पटाना मुझे लगता है ईजी होता है, पर उसको अपने पास रखना, लड़की को उस चीज़ को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लियो, मैं साफ साफ बोलती हूँ, मेरे को बहुत अटेंशन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं जॉनी हंस। जहां पे भी आप जिन भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हमें इस वक्त सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं सानवी अरोड़ा, जो कि दिल्ली से हैं। और सानवी ने बहुत डिफरेंट जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं वो जीते हुए हैं, इंटरनेशनली भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हुई हैं। उसके साथ साथ इस वक्त वो कनाडा में म्यूजिक वीडियोस, एल्बम्स, उसके साथ साथ मॉडलिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तो कर ही रही हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। और हाँ उसके साथ साथ बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए कि आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट दूसरी कंट्री से आके सारे स्ट्रगल्स करने के साथ साथ अपना पैशन है जो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। सो सानवी, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जॉनी फॉर हैविंग मी हियर। सो सानवी, आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई हैं और स्टडी भी कर रही हैं। साथ साथ में आपके पास जो मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप डिफरेंट म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट जगह फीचर कर चुकी हैं अपने आप को। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू बीइंग अ पार्ट ऑफ देसी कम्युनिटी, ग्लोबल देसी प्लेटफॉर्म पे। वंस अगेन वी वांट टू वेलकम यू। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या सोचा कि इंडिया छोड़ के या इंडिया से बाहर आके पढ़ने का या फिर मॉडलिंग को परस्यू करने का, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? तो यहाँ पे आने का प्लान तो मेरा काफ़ी सडन बना था जी। मॉडलिंग तो मैं 2018 से ही कर रही थी। okay. तो एक्चुअल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मिस इंडिया इंटरनेशनल 2018 जीतने के बाद जी। बट मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था, मैंने बहुत म्यूज़िक एल्बम्स करी, मैगजीन शूट्स करे, डिजिटल ऐड भी करी जी, मतलब लेंस कार्ड, मारुति सुजुकी वगैरह के लिए जी। बट जैसे मैंने आपको बताया, मेरे 2 भाई बहन हैं एंड मेरे डैड डॉक्टर हैं, मॉम टीचर थी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करे। तो मेरे साथ वो 3 साल थे मेरे को इंडिया में वो मॉडलिंग वगैरह करने के लिए। फिर मुझे ये था कि मुझे कोई कंट्री बाहर चूज़ करनी है। आई चूज़ कैनेडा। तो कनाडा आने से पहले आई डिड माई होमवर्क। मैंने सारे डायरेक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड खुद से मैसेज करना स्टार्ट किया दैट आई विल बी कमिंग एंड आई विल बी नीडिंग वर्क बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड एंड मेरे को इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है। फिर एंड आई ऑल्सो गॉट रिप्लाइज। तो जैसे ही मैं कनाडा लैंड करी, विद इन 15 days मुझे एक जॉब मिली फॉर 3 months जिसमें मुझे कार्स की प्रमोशन करनी थी। एंड आफ्टर 1 month आई गॉट माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो हेयर। उसका भी मुझे काफ़ी आइडिया नहीं था कि क्या मतलब पैसे कोट करने हैं या कैसे कब कहाँ शूट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे काफ़ी अलग बहुत नया था, बट इट वॉज ऑल्सो एक्साइटिंग। पर वैसे जैसे आपने हम पहले बात कर रहे थे कि जब आप इंडिया में वीडियो शूट करती थी या प्रोजेक्ट के लिए जाती थी, आपके मदर आपके साथ चले जाते थे, कोई असिस्टेंट चला जाता था, सो यू हैड दैट सेफ्टी नेट। बट यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद करती हो, तो कैसा फील होता है? तो अभी जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं जैसे जाती भी हूँ म्यूज़िक एल्बम या फिर कोई भी शूट पे जाती हूँ, तो मैं उनको अपनी लोकेशन भेज देती हूँ, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज तो लड़की को हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। और नए लोगों से मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाना है, कैसे लोग हैं, कितना टाइम ले, कभी कभी रात को भी हो जाता है कि मेरे को घर पे ड्रॉप कर देते हैं। बट टचवुड अभी तक जो भी मेरे को लोग मिले सारे अच्छे मिले हैं। अगर मेरे को थोड़ा सा भी कुछ डाइसी होता है कि यार यहाँ सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं, तो मैं जाती नहीं हूँ। बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं यहाँ पे आके कनाडा में बीइंग अ वुमेन, आपको अपने हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करने देते हैं? Right. आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पे फील होती है कनाडा आके, या फिर इंडिया में ज़्यादा फ्रीडम फील होती थी? कहने का मतलब कहाँ पे ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील होता है बीइंग अ वुमेन, एक लड़की होने के नाते? राइट, डेफिनेटली कनाडा में जी क्योंकि इंडिया में तो मुझे कभी, क्योंकि पहली बात तो मैं काफ़ी शेल्टर्ड रही जी। हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मेरी मॉम है, कभी मुझे अकेले जाने नहीं दिया, हर शूट्स पे मेरी मॉम साथ होती थी या कोई ना कोई साथ होता था मेरा ध्यान रखने के लिए। बट कभी कभी जैसे अकेले जाना भी पड़ जाए तो घर पे लोकेशन भेजनी पड़ती, मतलब पड़ती क्या है, मैं ही चाहती थी कि उनको पता हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ हूँ, वीडियो बना के भेज दिया कौन कौन लोग हैं। हम फ्रेंड्स के साथ भी बाहर घूमने जाते थे तो फ्रेंड्स का नंबर होना चाहिए था मॉम के पास। अकेले जा रहे हैं कभी ट्यूशन वगैरह या कहीं जा रहे हैं तो 9 बजे तक घर पे आना ही आना पड़ता था, वरना उनको टेंशन हो जाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे घूमना ज़्यादा सेफ, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई सिनेरियो भगवान करे हो भी ना किसी भी लड़की के साथ, किसी भी लड़की के साथ, राइट। बट इंडिया में बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे चाहे खाली हो सुनसान हो, हम अपनी मम्मी के साथ फ़ोन पे रह सकते हैं। इंडिया में इतनी बड़ी भीड़ देख के भी डर लगता था, बिकॉज कोई धक्का दे के जा रहा है, कोई फालतू का टच करने की कोशिश कर रहा है, ऑटो में बैठो तब भी डर लगता है, इनफैक्ट भैया बोल के क्या ही हो जाएगा। तो इंडिया में भी ये रहता था कि सबसे ज़्यादा जो सब लड़कियों को कि शॉर्ट्स मत पहनो या ये मत पहनो, बाहर सेफ नहीं है, या फिर पेपर स्प्रे रख लो। मेरी मम्मा हमेशा पेपर स्प्रे दे के रखती थी कि रख के ही रखो अपने पास। तो वो सब चीज़ें वो सिर्फ यहाँ पे भी रहता है, बट कंपैरेटिवली दिस इज़ फार बेटर, फार मोर बेटर देन इंडिया। जबकि इंडियंस यहाँ पे भी हैं, पर यहाँ के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि गवर्नमेंट ने होल्ड करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। और वैसे इंडिया, यहाँ की जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी या देसी कम्युनिटी है, और वैसे इन जनरल इंडिया में कुछ फ़र्क नज़र आया? Did you feel the difference? जितने भी देसियों से मैं मिली हूँ यहाँ पे को तो मज़ा आता है देसियों से मिलके वैसे। That's nice. तो ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं मुझे, जो फैमिलीज़ वगैरह से मिली हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा के रंग ढंग में जो ज़्यादा टाइम रह जाता है ना वो ढल जाता है। ट्रू। तो वो उस हिसाब से सोचना शुरू कर वो देता उसी हिसाब से सोचता है हर चीज। गवर्नमेंट का डर भी है। आप ये खुद ही देख लो, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स ही देख लो कि कोई पेडेस्ट्रियन है, उसको क्रॉस करने के लिए गाड़ियाँ रुक जाती है सारी। जी जी जी, ठीक है। तो यही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स वगैरह। बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि जब आप इंडिया में मॉडलिंग कर रहे थे, राइट, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके, बट अब जब इतनी सारी तरह की न्यूज़ आती हैं कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस लड़कियों के साथ हो जाते हैं, क्या घर वालों की तरफ से कोई उनको वरी होती है या नहीं होती? व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट? घर वालों को हमेशा ही घर वाले वरिड रहेंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि 2 लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा तो मम्मी रहती है कि बच्चा सेफ है कि नहीं है। बट कभी उन्होंने रोका नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी या कोई भी बच्चा डॉक्टर ही बने। उनको पता था कि मेरे को जैसे मॉडलिंग करनी है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रीटा गंगवानी मैम से मैंने ग्रूमिंग करवाई, तो मेरी मॉम ने ही सर्च करा कि मानुषी चिल्लर जिस टाइम पे जीती थी मिस वर्ल्ड, तो मेरी मॉम ने ही बोला कि तू इनके पास जा, क्योंकि वो दिल्ली में भी है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने पास में है। बिल्कुल। तो इस वजह से, और मेरे पेजेंट्स में जाने के लिए भी मेरे डैड ने पूरा सपोर्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया, मम्मी हर मेरे शूट पे जाती थी साथ में, तो कभी मेरी फैमिली ने मुझे मना नहीं करा। और सबसे ज़्यादा क्लोज मैं अपनी मम्मी के और अपनी बड़ी बहन के ही हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हो, अब आप कनाडा में मॉडलिंग कर रहे हो, आप इंडियंस, नॉन इंडियंस जो मेन स्ट्रीम है, इवेंचुअली उनमें और काम करोगे। आपने मैगजीन के फोटोशूट्स भी किए हुए हैं, तो आपको हु इज़ द वन पर्सन दैट यू आइडलाइज कि यार इस बंदे ने या इस बंदी ने एक अलग ही लेवल सेट कर रखा है? मेरे लिए तो इंस्पिरेशन प्रियंका चोपड़ा है जी, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं एंड उनको स्टार्टिंग से फॉलो भी किया है। आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन, मतलब मैं पूरी बॉलीवुड गर्ल हूँ। अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो स्लोमो लगा देना मेरा।
ठीक है। तो ऐसा ही है, जैसे उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है. शी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम पैजेंट्स. उन्होंने मिस वर्ल्ड जीता एंड उन्होंने बताया कि उनको कैसे बुली किया जाता था क्लास में, उनके कलर को लेके, एंड देन प्लास्टिक सर्जरीज को लेके, एंड देन एक्टिंग, जैसे मुझसे शादी करो में वो कैसे थे, एंड अभी जब वो इंटरनेशनल शोज कर रहे हैं तो अभी जो पूरा लाइफ, हाँ, पूरा जो चेंज आया है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन कॉन्फिडेंस लेवल, माइंडसेट, वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार यू नो ऑलमोस्ट बिलीव इट और नॉट हर लड़की को फेस करनी ही पड़ती है, नो मैटर व्हाट, आप प्रियंका चोपड़ा हो या आप सानवी अरोड़ा हो या कोई भी लड़की किसी भी फील्ड में है, व्हाट डू यू थिंक सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लड़कियों को ही फेस करनी पड़ती हैं? आई थिंक बुरे लोगों की नज़र ही है जो कि हर लड़की को फेस करनी पड़ती है. बचपन से लेके अभी तक हर एक लड़की ने, दुनिया में कोई भी लड़की होगी तो वो इस चीज़ से तो गुजरी होगी. कोई ना कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होगा उसकी लाइफ में जो हमेशा याद रहता होगा, बताने में भी डर लगता होगा, किसी को शर्म आती होगी कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ. ऐसा हुआ था, अंडरस्टैंडेबल. तो अब अगर बात करते हैं कि यू नो कनाडा में जब आप इस वक्त प्रोजेक्ट्स भी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यू नो और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह, लाइक अगर नेटवर्किंग की बात करते हो कि आप पर्सनली भी आपने खुद यू नो यू हैव आस्क्ड फॉर वर्क, राइट? तो इससे पहले क्या जो और जॉब्स ज़्यादातर, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हो, इन स्पाइट ऑफ विनिंग जो आपने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, आप मॉडलिंग की असाइनमेंट्स कर रहे हो, पर उसके अलावा आप यू नो यू हैव स्टिल बीन वर्किंग ऑन जॉब्स. तो किस किस तरह की जॉब्स की हैं आपने? ओके, तो मैंने अभी तक 3 तरह की जॉब्स की है. पहले तो मैं स्टाइलिस्ट के जॉब करी थी एक स्टोर में, मॉल में, एंड देन मैंने बारटेंडिंग करी है जो कि मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था जी. क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं ड्रिंक्स वगैरह के बारे में, बहुत ओकेजनली हो जाता है कभी दीदी जीजू वगैरह के साथ, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस, फिर नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना, बीइंग अ बारटेंडर वाज समटाइम्स अनोइंग एंड समटाइम वाज गुड. कभी अगर इंडिया में बारटेंडिंग, अगर आप इंडिया में तो कभी भी ना कभी करते हैं? नेवर. मेरे डैड, मेरी मॉम, मैं खुद भी अपने आप को अलाउ, इंडिया में यार रात को घर आना इट्स नॉट सेफ, एंड देन बारटेंडिंग इज होल एंड अदर लेवल. मुझे नहीं लगता कि इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट इजी. पर यहाँ पे भी कुछ कभी ऐसा आपको लगा काम करते हुए कि यार चीज़ें अनोइंग है या मुश्किल है? व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपको लगे, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का कल्चर नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट वर द की थिंग्स? आपको क्या लगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लगी बारटेंडिंग करना, यू नो पार्टनर, वो चाहे आपका जो बार है या फिर वो क्लब है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस आई बिलीव इज़ गुड, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में नहीं मिलता जी. और जितनी भी स्ट्रगल करी है, मतलब बहुत टाइम तो ऐसा होता था कि शूट से आके भी ना मैं खुद अपना रिज्यूमेज लेके चली जाती थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि मेरे पास एक परमानेंट जॉब हो, एक सिक्योरिटी हो, टेंशन ना हो मन में, अगला शूट कब आएगा ऐसा ना सोचना पड़े. एंड फिर यही है, फिर जॉब चेंज करनी पड़ी, फिर फाइनली जॉब लग गई, तो वो स्केड्यूल्स मैच करना शूट का है ना. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा होता था कि मैं पूरे दिन सुबह 6 बजे से शाम तक शूट करके आई हूँ, फिर कपड़े चेंज करके डायरेक्ट जॉब पे जा रही हूँ. मतलब 2 अलग अलग इंसानों की ज़िंदगी जी रही मैं, और जॉब पे भी जा रही हूँ. मैं मैकडोनल्ड्स में भी काम किया है मैंने, तो मैं वहाँ जा रही हूँ. तो आप समझ रहे हो, एकदम से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या खाओगे, फिर आप कहीं और जाके पूछ रहे हो यस सर आप क्या खाओगे. तो दैट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस. एंड देन बारटेंडिंग में भी मुझे मज़े आए क्योंकि मेरे को ये सब सीखने के लिए मिला. पर कभी कभी क्या होता है ना, लोग पीने के बाद बहुत अनॉय करने लग जाते हैं. आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी में हम रूड नहीं हो सकते जी, हमेशा स्माइल करके बात करनी पड़ती है. तो कभी कभी जैसे कोई पूछ रहा है आपका नंबर मिल सकता है या फिर कैन आई टेक यू ऑन अ डिनर, तो वो चीज़ें संभालना, हैंडल करना वाइल वर्किंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और अगर मैं बात करता हूँ कि यू नो जब आपने सोचा भी कि मॉडलिंग करनी है या फिर जो आप करते हो, डू यू सी एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग दैट, या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि यार ये क्या कर रहे हो अभी भी स्टिल? डू यू एवर फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद दैट? पता है, मेरे को लगता है कि मुझे एक्चुअली याद भी नहीं, मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, जब तक मेरे मम्मी मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे पापा, मेरी बहन, भाई, मेरे अपने लोग कर रहे हैं ना, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है. इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स ने भी कभी मम्मी को कुछ बोला होगा, मेरे तक पहुंचने ही नहीं देते.
Very मेरे good. को अगर थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस होती है ना लाइफ में, अगर अभी भी मेरे को कुछ मन भारी हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, सबसे पहले मेरी मम्मी या मेरी बहन के पास कॉल जाएगा कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, और आप विद इन 5 सेकेंड्स मेरा मूड ऐसा चेंज देखोगे ना। अच्छा जी। कि मेरे को पता है कि चाहे वो दूर है बट ये है मेरे पास। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब जब आप डिफरेंट सिंगर्स के साथ आप काम कर रहे हो, डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ सोचा हुआ है कि यार मुझे नेक्स्ट इनके साथ काम करना है? अगर ये पॉडकास्ट करण औजला तक पहुंच जाए तो बस उनके साथ एक म्यूजिक एल्बम मिल जाए मुझे। अच्छा जी। सच बताऊं तो बोलना नहीं चाहिए पर मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। जी जी जी। और हाँ। अच्छी बात है। और एक तलविंदर, मुझे बहुत पसंद है उनके गाने, जी। और मैं उनका कॉन्सर्ट देखने गई थी इंडिया में। अच्छा जी। 2021 में जी। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ ओके। नेक्स्ट मंथ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आर यू गोइंग टू गो एंड सी हिज कॉन्सर्ट अगेन, या Yeah, इंडिया yeah. के लिए एक्साइटेड हो? नहीं 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 नहीं, अभी जा रही हूँ, यहाँ पे कॉन्सर्ट यहीं पे है। अच्छा जी। हाँ। व्हाट डू यू लाइक? डू यू लाइक हिज म्यूजिक? डू यू लाइक हिम एज अ परफॉर्मर? ऐसी क्या चीज है उनकी कि जो आप दूसरी बार उनका कॉन्सर्ट देखने जा रहे यार हो? पता है, मैं ना जब फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट देखने गई थी मैं जानती भी नहीं थी। अच्छा। मेरी सिस्टर ने टिकट्स बुक करी और गए साथ में चले, मेरा फेवरेट है जी। तो जब मैंने सुना मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मैं घर आके गाने सुनने लगी ना, मेरे को लगा ओके ओके, क्या बात है। रियली नाइस। आपने सुना होगा ना, गाने सुने आपने उनके? नहीं, ऑनेस्टली मैंने नहीं सुने, बट आई वुड डेफिनेटली लिसन टू इट, क्योंकि Okay. मेरी, एज यू टॉक्ड अबाउट करण औजला डेफिनेटली मेरे भी फेवरेट है। मेरी गाड़ी में भी उनके गाने लगते हैं। इनफैक्ट Right. वो सॉफ्टली जो गीत है हाँ. वो मैं बार बार बजाता हूँ। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट। बट तलविंदर की आपने बात की, आई डेफिनेटली लिसन टू हिज वर्क एज वेल। आई एम श्योर बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में। म्यूजिक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, Right. नो मैटर व्हाट, क्या चेंजेस आए क्या नहीं चेंजेस आए, इंडिया में ग्रो कर रही है, कनाडा में ग्रो कर रही है, That's true. नई प्रोडक्शन हो रही है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, पर वो ढूंढनी पड़ती हैं डेफिनेटली, राइट? तो अगर कोई इस वक्त लाइक आई नो यू हैव आल्सो गॉट द गुड गाइडेंस इंडिया में भी, जब आप एंटर करने वाले थे फैशन इस इंडस्ट्री में, या फिर काम आपने शुरू करना था, यू गॉट गुड गाइडेंस। आपने ब्यूटी पेजेंट्स इंडिया में जीते, आपने ब्यूटी पेजेंट मलेशिया में भी जीता है, राइट? एंड अब यहाँ पे भी आपके पास यू हैव अच्छा काम आपको मिल रहा है। उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो अभी सोच रही हैं कि यार दे हैव टू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स मॉडलिंग, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? गो फॉर इट, सोचो मत, बस स्टार्ट विद योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। जी जी। एंड देन आजकल तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, तो सोशल मीडिया बिल्डअप करो, काम खुद चल के आएगा। फैंटास्टिक। एंड स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों और उनके पास भी आपकी तरह बहुत सारे चैलेंजेस हों, तब क्या कहोगे? मुझे लगता है कि यार जब भूख होनी चाहिए इंसान में किसी चीज़ की, बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है ना कि यार अगर ये नहीं मिला तो मेरा मन टूट जाएगा, या मैं तो बहुत उदास हो जाती हूँ अगर मेरे पास फोटो नहीं होती पोस्ट करने के लिए, सच बता रही हूँ। मेरे को उसी मोमेंट में अपना फोटोशूट प्लान करना होता है। तो यही रहता है कि अगर आपको करना ही है ना, तो आप कैसे भी टाइम निकालोगे, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सानवी, आपकी लाइफ यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गई, राइट? सो यहाँ पे अकेले नए सिरे से फ्रेंड्स बनाए, या क्या प्रोसेस रहा? तो स्टार्टिंग में तो मैं किसी को जानती नहीं थी, वही कॉलेज में एक दो लोगों से बात होती थी, तो वाइब मैच होना बड़ा मुश्किल है। और मैंने तो सुना है कि दिल्ली की लोगों की वाइब दिल्ली वालों से ही मैच हो जाती है। हाँ, बट यहाँ पे मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मोस्टली है हिमाचल, पंजाब वगैरह के, तो थोड़े बहुत फ्रेंड्स बने हैं, बट इंडिया वाले लोगों की बात ही अलग है। अच्छा जी। तो मेरी एक फ्रेंड है अभी भी, जो कि अभी मैं जस्ट आने से पहले उसी से बात करके आई, उसको बता कर आई हूँ कि मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट करने के लिए, राइट? तो वो लड़की मेरा बॉयफ्रेंड है एक तरीके से, अंडरस्टैंडेबल। तो वो मुझे इतना हाइप करके रखती है कि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर के बाद उसी का मेरे पास मैसेज आ रहा होता है, ये वाह यार क्या लग रही है, तो क्या दोस्त है मेरी। तो अभी भी थोड़े टाइम पहले मैं कोई प्रोजेक्ट कर आई थी, तो मैं सुबह सुबह उठी, उसका इतना बड़ा वॉइस नोट आया हुआ था कि यार तू इतनी ज़्यादा लाइक तू कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है इस चीज़ में, एंड देन तू मेरी ही दोस्त है,
मेरी जगह कोई नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, मैं किसी और के साथ घूमने चली गई, किसी और लड़की के साथ, उसको मैंने बताया नहीं। फिर मुझे लगा हाय मैंने अपनी दोस्त को चीट कर दिया। फिर मैंने कॉल करके बोला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ तू ही है। पर ऐसे होता है, मतलब मेरे को लगता है कि हम आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए। ऐसी फिल्मों में होता था कि यार वो बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा या रहेगी, राइट? हाँ। आजकल भी ऐसा होता है कि यार आपको लगे कि हाँ भाई यार उसको मैंने जरूर बताना है, या लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, लाइक यू नो अगर भाई बहन हो तो अंडरस्टैंडेबल, वो तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हाँ। बट शायद लड़कों में इज इट लाइक कि लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, दिस यू नो गिव कॉम्प्लीमेंट्स ऑन ब्यूटी कि तू अच्छी लग रही है, अमेजिंग है। हाँ। लड़के नहीं कभी करते? डू यू थिंक सो, लाइक देयर इज अ डिफरेंस? मुझे लगता है लड़के नहीं करते हैं। लड़कों को तो नहीं करते बिल्कुल ही। लड़के लड़कों को तो नहीं करते, राइट। मेरा तो इसके साथ ये है कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हो ना, ये वीडियो कॉल पे रहती है जी। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना काम कर रहे हैं, बट ऐसा है कि हम Still साथ in में touch, ही हैं, yeah. राइट। तो कभी अकेलापन ना, मुझे वैसे स्टार्टिंग में जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे यहाँ पे आई तो मैं इसी के साथ कॉल पे 3-3 4-4 घंटे, उसको भी मजे आ रहे हैं, मेरे को भी मजे आ रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें भी खत्म हो गई तो गाने गा लो साथ में बैठ के। True. तो ऐसी फ्रेंडशिप के इतनी चीज़ें हमारी मिल रही है, हमारी सोच अंदर, हमारी वाइब, हमारी नौटंकियाँ जो भी हम करते हैं, रील्स वील्स बना लेते हैं साथ में। अच्छा जी। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि वैसा कनेक्ट मेरा अभी तक किसी के साथ हुआ है यहाँ पे। पर आपको लगता है कि जो लड़कियां रील्स बनाती हैं वो रियल लाइफ में काम जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट कर पाती हैं? क्योंकि मैं लाइक हो सकता है कि मैं इस चीज को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि रील वाली लड़कियां सिर्फ रील ही बना सकती हैं, कुछ और नहीं कर सकती। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्रेंडशिप जब इतनी रियल होती है ना, तो जैसे मेरा निवेदिता की मैं बात कर रही हूँ तो उसके साथ है, तो हम जब मिलते थे ना, हम इतना मिले हैं, हमारी इतनी सी पिक्चर्स हैं, और वो भी हमने रील बनाना तब शुरू करा जब हमारी एक रील वायरल हो गई। अच्छा। तो लगा कि हम पूरे दिन साथ में रहते हैं तो चल कुछ प्रोडक्टिव ही कर लेते हैं। तो उसको भी शौक है, उसने बोला कि तेरा पेज बना ही हुआ है, चल लेट्स गो। तभी हम कभी कभी बना लेते थे रील्स, बाकी हम पूरे टाइम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और ऐसे ही है कि यार चल बोर हो रही हूँ, मार्केट का चक्कर मार आते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। How hands-on are you with the rest of the things? क्योंकि being an international student आपको खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है, बाकी की चीज़ें भी करनी है, you do jobs as well। जैसे आपने पहले कहा है कि कहीं पे एक प्रोजेक्ट पे आपको लोग पूछ रहे हैं मैम कुछ खाओगे, वहाँ पे उसके बाद जाने के बाद आप मैकडॉनल्ड्स पे लोगों को पूछ रहे हो सर आप कुछ खाओगे। तो आपको क्या लगता है, आप रील्स भी शूट करती हैं है ना, तो क्या इज इट लाइफ वेरी फ्लैशी या इट्स वेरी रियल? कि भाई कैसा है, सानवी के साथ कैसे होता है? इस टाइम पे तो मेरे को सच बताऊं तो टाइम टेबल बनाना पड़ता है सच में। मुझे लगता है यहाँ पे हर इंसान को, अगर वो इस फील्ड में भी ना हो ना, उसको टाइम टेबल बनाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो आज जब भी थोड़ा सा घूमने का टाइम मिलता है, मेरे को घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरा यही है, मैं पहले जॉब का स्केड्यूल देखती हूँ, फिर शूट्स का देखती हूँ, फिर अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो फिर मैं अपने शूट्स भी मुझे कंटेंट के लिए करवाने होते हैं, उसके बाद फिर मैं घूमने का देखती हूँ। घूमने किसके साथ जाते हो? अच्छा, घर वालों ने बोला ये रिवील नहीं करना? नहीं, किसी ने कुछ नहीं, मेरे घर वालों में से किसी को नहीं पता कि आज मैं पॉडकास्ट के लिए आई हूँ। अच्छा जी। मेरी सिस्टर को अभी सुबह मैंने मैसेज करा है कि मेरी ड्रेस बताओ ठीक लग रही है, मैं कहीं जा रही हूँ। अच्छा जी। तो अभी बताऊंगी उनको। नहीं, मेरा क्वेश्चन वहीं का है कि घूमने ज्यादा किसके साथ जाते हो? मैं जाती हूँ वैसे तो, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 3 दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, तो उनके साथ नाम भी लेना है क्या? नहीं, that's your choice। तो हाँ, बस जब जो भी मुझे लोग मिले हैं यहाँ पे, जैसे मेरी एक फ्रेंड, जैसे मैं उसके ब्रैम्पटन में उसके घर आई हुई थी, या फिर एक और मेरी फ्रेंड है कॉलेज की, और एक और मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे घर के ही पास रहता है, तो ये लोग मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। Are you dating someone? Not really. And if you have to date a person, आपको किस तरह के लड़के को डेट करना चाहोगे? What kind of guy would you date and what kind of guy you would never date? Okay. मुझे ऐसा लगता है कि being a Leo या फिर जैसे भी, मतलब मैं साफ बोलती हूँ, मेरे को बहुत अटेंशन चाहिए। जी। ठीक है, लड़का मेरे को अटेंशन दे, चाहे मेरी बात सुन ले, चाहे अपनी बात चला ले बाद में, पर उस मोमेंट में मेरी बात सुन ले। जी। और मैं उसको पता हो कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं क्रैंकी हो जाती हूँ। जी। ठीक है, ऐसे ही लोग लॉयल हो, केयरिंग हो, हंसाता हो, मेरी ज्यादा डिमांड्स नहीं है। अच्छा, बस इतनी है। हाँ, मेरे को जैसे लड़का चाहिए, केयर टेकर चाहिए। नहीं यार, ये तो हर लड़की की होती है डिमांड। अच्छा, फिर ठीक है। छोटी सी डिमांड है। मैंने कौन सा बोला कि मेरे को शॉपिंग करवा के लाए एंड ऑल एंड ऑल। शॉपिंग पे चल ले, शॉपिंग मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, फिर ठीक है। साथ में चल ले, मुझे घूमने का शौक है, मेरी फोटो खींच दे। अच्छा, समझ रहे हो?
तो इंटरेस्टिंग और जो मुझे नहीं पसंद कि ज़्यादा बिजी होना ना, टाइम ना दे, जो लड़का अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देता है और अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को या नहीं वाइफ को नहीं टाइम देता, राइट, या फिर उसको फ्लॉन्ट नहीं करता। अच्छी भली अच्छी खासी लड़की उसका स्टोरी पोस्ट करेगा, उसे खुश कर दे। छोटी छोटी तो चीज़ें हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो लड़का अच्छा वो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, जो पोस्ट नहीं करता, अच्छा आप ही की फोटो खींच खींच के पोस्ट करनी है उसको? नहीं, आप समझे नहीं। इंस्टाग्राम पे वो इनएक्टिव हो, अच्छा, पर अपनी गर्लफ्रेंड को तो फ्लॉन्ट करे दैट आई एम विद समवन। अब उसको सीक्रेट ना बना के रखे कि भाई आई एम नॉट डेटिंग, एवरीबॉडी शुड नो दैट ही इज कमिटेड। ही इज कमिटेड, क्या बात है, राइट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो द मोमेंट यू वुड डू यू थिंक सो यू वुड मेक इट मोर पब्लिक एज वेल, एज सून एज यू स्टार्ट डेटिंग समवन, किसी को डेट करोगे आप इंस्टाग्राम पे डालोगे ऑफिशियली कमिटेड और समथिंग? ये मेरा टॉक्सिक ट्रेट हो सकता है। अच्छा, मैं भी नहीं चाहती कोई एकदम से करे, अच्छा, बट अच्छा, तो कहने का मतलब आप अपनी तरफ से उसको सीक्रेट रखोगे और वो पब्लिक करे? यार फंसा रहे हो। नहीं, मैं अच्छा, सीक्रेट नहीं रखूंगी, पर यार मेरे घर में लड़की हूँ, मेरे घर वाले देखेंगे जी, है ना। मेरे घर वाले तो ठीक है, मैं अपनी मॉम से जैसे मैंने बताया, मैं हर जी, चीज जी, शेयर करती हूँ। जी बिल्कुल। पर रिलेटिव्स भी तो होते हैं ना, हाँ, वो तो रिश्तेदार होते लड़का हैं। है, वो तो कर सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। आई एम श्योर जितने भी हमारी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, दे वुड हैव गॉट एक टॉपिक को साउथ दिल्ली की लड़कियों वाला इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, राइट? ओके, ठीक है जी। नहीं, पर ये तो अच्छी बात है कि आपने जो बात कही है कि यू हैव योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह का लड़का आप पसंद हाँ, करोगे। एक और पॉइंट था लड़का जो मुझे चाहिए, हाँ, कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो मुझे मनाए, अच्छा, लड़की तरह रूठ ना जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है ना, बिना बात के थोड़ा सा लड़ने वड़ने का मन करता है, जब हाँ, बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही होती है, थोड़ी सी नोकझोंक तो होती है, तो मनाए। बनाए। पर आपको नहीं लगता कि लड़कों में मेल ईगो होती है एंड बहुत कम लड़के हैं जो मनाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मेल ईगो होती है, फिर रखो अपने पास। मैं तो चली बाय। तो इम्पोर्टेंट चीज, अब इसी बात की अगर बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट लड़कियां, स्पेशली साउथ दिल्ली की लड़कियां, और आप साउथ दिल्ली से हो जब मुझे पता चला। तो आपको क्या लगता है कि जो साउथ दिल्ली की लड़कियों के बारे में है कि वो ऐसे बोलती हैं, ऐसे एक्ट करती हैं, या बहुत मुश्किल है उनको पटाना, पटा दिया तो वो लोग फ्लॉन्ट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि ये सब जो साउथ दिल्ली की लड़कियों के बारे में ना, आर दे रियली वेरी वेरी हाई मेंटेनेंस काइंड ऑफ गर्ल्स? देखो, अभी तक आपने मुझसे बात करी, मैं साउथ दिल्ली से हूँ जी, आपने अभी तक मेरे मुंह से नहीं सुना ओह माय गॉड आई डोंट वांट दैट, मेरा चुंची के मोमोज देना। सो आई डोंट टॉक लाइक दैट। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दिल्ली के, वो भी ऐसे बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो दिल्ली की लड़कियां नहीं होती हैं, जो कि बाहर से आती हैं, या साउथ दिल्ली की पर्टिकुलरली नहीं होती है, वो ऐसे बात करती हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं का सुना है ऑनेस्टली। एंड फिर मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अच्छा, वाई क्या हो गया है। नहीं, पर इतना साउथ दिल्ली वालियों को क्यों हाईलाइट करते हैं? या मुझे नहीं पता, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मीम साउथ दिल्ली वालों पे क्यों बना है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है ऐसी, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है जो ऐसी हो। क्या पता सच में भी हो ऐसी लड़कियां, बट मेरे कि क्या कोई जेलसी या एनवी फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं साउथ दिल्ली में, या इट्स नॉट इजी टू अफोर्ड एज वेल दैट एरिया, या व्हाट डू यू थिंक? खैर साउथ दिल्ली बहुत बड़ा है जी, तो हाँ डेफिनेटली वहाँ पे अलग ही है, क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली वगैरह भी मेरे फ्रेंड्स थे जी, तो अलग अलग है थोड़ा एक्सेंट, बट इतना नहीं है जितना रील्स में दिखाया जाता है। और तो आपको लगता है रील्स में ज्यादा ओवर द टॉप कर देते हैं चीजें? हाँ, एग्जैजरेट करा हुआ है कि मुझे नहीं पता, जिसने रील्स बनाई है शायद उन्होंने इनकाउंटर करा हुआ ऐसे लोगों से, अच्छा, ऐसी लड़कियों से, बट मैंने नहीं देखी कभी ऐसी कोई लड़की। सो आपको लगता है कि साउथ दिल्ली की लड़कियों को पटाना मुश्किल होता है? मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को ही पटाना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। पटाना मुझे लगता है इजी होता है, पर उसको अपने पास रखना, लड़की को उस चीज़ को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट करना सबको आता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कितने ज़्यादा काबिल हो उस चीज़ के, उसमें वो बाद में ही पता चलता है। तो शायद तभी ब्रेकअप्स होते हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो तुम स्टार्टिंग से हो ना, तुम एंड में भी वही रहो, हमेशा वही रहो, चेंज मत हो। क्योंकि अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा तो वो तुम्हें स्टार्टिंग से उसी चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेगा जो तुम हो।
क्या बात है। सो सानवी, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, बहुत सारी एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी के, आपकी लाइफ के हमें जानने को मिले आज के इस पॉडकास्ट में। हमारी पूरी टीम की, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब की यही विशेज़ हैं कि आप और प्रोजेक्ट्स करो और आगे बढ़ो, जिनके साथ आपने जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं वो पूरी हो, और डिफरेंट चीज़ें हम आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करें। विद ऑल दैट, जितने भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, तो सानवी अरोरा का जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनके काम को फॉलो कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टे इन टच विद हर वर्क एंड ऑल दी न्यू प्रोजेक्ट्स दैट शी इज डूइंग। उसके साथ साथ अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि साउथ दिल्ली की ये लड़की सानवी अरोरा के साथ जो बात हुई है आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, और अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं तो जी हमारे अगले एपिसोड के लिए भी तैयार रहिएगा, और इस एपिसोड का भी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सो अगर आप ग्लोबल देसी को इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो हमारे जो डिफरेंट ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारे अलग अलग एपिसोड्स अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड लिसन टू देम, एंड अगर एपिसोड अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं इस एपिसोड को तो जी सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी जो एपिसोड है, अपडेट है, उसको मिस ना कर सकें। सो सानवी, वंस अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी तरह ग्रो करते रहिए, और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, एंड टॉक टू यू very soon. Thank you so much, and thank you guys for watching. Lots of love. Thank you. Thank you.